अब हम सीखेंगे हमारे फोर्थ सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अभी तक हमने सीखा कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स थे वो प्लांट्स को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए थे। अगर हम रिवाइज करें कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने सीखे थे, तो वो थे बोरॉन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, क्लोरीन, जिंक और आयरन। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को वैसे ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन अगर इस कम क्वांटिटी में भी डिक्रीज हो जाए यानी प्लांट को इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो उससे प्रोड्यूस हो रहे थे डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्लांट के अंदर। और अगर हम बात करें ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए तो उससे हो जाती है टॉक्सिसिटी। तो हम यहाँ पर दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। अगर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट में कम हो जा रहा है तो वो हो रही है डेफिशिएंसी, और अगर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट के अंदर ज़्यादा हो जा रहा है तो उसे हम बोल रहे हैं टॉक्सिसिटी, यानी वो माइक्रोन्यूट्रिएंट अब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा प्लांट्स के अंदर। तो हम बोल रहे हैं कि एक नैरो रेंज है कंसंट्रेशन की जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ऑप्टिमली प्रेजेंट होने चाहिए, ना एकदम ज़्यादा ना एकदम कम। अगर वो कम हो जाएंगे तो डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेंगे, और अगर वो ज़्यादा हो जाएंगे तो वो टॉक्सिसिटी शो करेंगे। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कोई एक मिनरल आयन कंसंट्रेशन टिश्यूज़ के अंदर जो टिश्यूज़ का ड्राई वेट रिड्यूस कर दे रही है 10% तक, उसे हम टॉक्सिक मान रहे हैं। तो कोई ऐसा मिनरल आयन की कंसंट्रेशन जो कि ड्राई वेट ऑफ टिश्यूज़ को रिड्यूस कर देगी 10% तक, दैट इज कंसिडर्ड एज टॉक्सिक। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू टॉक्सिसिटी को समझेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई अगर एलिमेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा तो वो बाकी एलिमेंट से कॉम्पीट करेगा। किस तरीके से? जो मैग्नीज है अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा तो वो मैग्नीशियम आयन और फेरस आयन के अपटेक को रोक देता है या इनहिबिट कर देता है। इसका सिम्टम हमें नज़र आता है ब्राउन स्पॉट्स की फॉर्म में। जो पत्तियां होती हैं उस पर ब्राउन स्पॉट्स नज़र आने लगते हैं और आसपास क्लोरोटिक वेन्स हमें नज़र आती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल था जिसमें हम बता रहे हैं किस तरीके से कि कोई अगर एलिमेंट ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है तो वो टॉक्सिक हो जाता है और वो बाकी एलिमेंट्स के अपटेक को रोक देता है। हम देखें किस तरीके से मैंगनीज आयन कॉम्पीट करता है। तो जो मैंगनीज है वो कॉम्पीट करता है इस तरीके से कि वो मैग्नीशियम को बाइंड ही नहीं होने देता एंजाइम से और उसे एक्टिव ही नहीं करने देता, यानी जो इनएक्टिव एंजाइम है उसे एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट नहीं करने देता है क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी तरीके से हम बात करें जो मैंगनीज है वो कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को भी रोक देता है। जो कैल्शियम शूट अपेक्स तक मूव करना चाहिए वो मूव नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैंगनीज उसे इनहिबिट कर रहा है। तो ये मैंगनीज टॉक्सिसिटी के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बाकी सारे एलिमेंट्स के अपटेक को रोक देते हैं और प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी बर्बाद कर देते हैं। तो ओवरऑल हमने देखा किस तरीके से एक मिनरल एलिमेंट जैसे कि मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से हमें डेफिशिएंसी देखनी पड़ी आयरन की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की। तो जहाँ पर एक मिनरल एलिमेंट टॉक्सिक हो जाता है उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से बाकी मिनरल एलिमेंट्स डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि टॉक्सिसिटी हमारे किस काम की है। अगर हम बात करें जो फार्मर्स हैं, या हम बात करें आप अपना खुद का किचन गार्डन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, या नॉर्मल गार्डनर की बात करें, और इन सब लोगों को इन एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी के बारे में मालूम है या टॉक्सिसिटी के बारे में मालूम है, तो वो अच्छे से अपनी क्रॉप फील्ड का ध्यान रख पाएंगे, ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट देख पाएंगे, और अगर आपका एग्जाम्पल लिया जाए तो आप अच्छे से अपना किचन गार्डन भी डेवलप कर पाएंगे। तो इस तरीके से इन सब एसेंशियल एलिमेंट्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।